Good morning, students. In our last lecture, we had a discussion on different atomic models, that is Thomson model and Rutherford's model, as well as the line spectrum of hydrogen atom. Students, today we are going to discuss about the important features of Bohr's atomic model for hydrogen atom. बेटे, जब आपने रदरफोर्ड मॉडल की बात करी थी तो मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेटे जो का जो लॉ था उसके हिसाब से बेटे रदरफोर्ड मॉडल में जो बेटे कमी आई थी और बेटे हाइड्रोजन एटम की जो स्ट्रक्चर है और हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटे 1913 में बेटे नील बोर ने एक मॉडल बेटे प्रपोज किया था, एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था। बेटे दिस मॉडल इज कॉल्ड एज द बोर एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, द बोर एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। बेटे एक एक करके जानने की कोशिश करिए क्या क्या एजम्पशन था। बेटे बोर का जो पहला एजम्पशन था वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का जो पाथ है बेटे उसके बारे में था। बोर ने ये कहा कि द सॉलिटरी इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटे मूव्स अराउंड द कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ of definite radius and definite energy। बेटे ये जो सर्कुलर पार्ट थे, these circular paths are known as ऑर्बिट्स। बेटे R स्टेशनरी स्टेट, R बेटे अलाउड एनर्जी स्टेट्स, अलाउड एनर्जी स्टेट्स। तो बेटे पहले बात तो ये बात जानिए, तो बताया ये कि बेटे हाइड्रोजन एटम का जो अकेला इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में बेटे जो कि न्यूक्लियस के अबाउट कंसेंट्रिक बेटे पाथ्स हैं उनमें बेटे क्या करता है, वो घूमता रहता है, वो मूव करता है। और बेटे ये जो सर्कुलर पाथ हैं इनकी रेडियस और एनर्जी फिक्स होती है। और बेटे इन सर्कुलर पाथ का जो नाम दिया बेटे उसको कहा कि वो ऑर्बिट्स हैं, या बेटे उनको आप स्टेशनरी स्टेट्स बोल सकते हो या उनको आप अलाउड एनर्जी स्टेट्स बोल सकते हो। बेटे ऑर्बिट वर्ड ऑर्बिटिंग से बना है, घूमने को बोलते हैं। बेटे जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता बेटे उसको ऑर्बिट आप बोलोगे, लेकिन बेटे उसका नाम स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं हुआ कि बेटे वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी उसमें है, स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रहा है। चूँकि बेटे इन जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी और रेडियस फिक्स है बेटे, स्टेशनरी हैं, फिक्स हैं। इसलिए बेटे इन ऑर्बिट्स को आप एक नाम जो और दे सकते हो, आप कह सकते हो इनको स्टेशनरी स्टेट्स ही बोल सकते हो। अब बेटे न्यूक्लियस के अबाउट बेटे बहुत सारी जो हमारे पास हैं बेटे इस तरह के सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ हैं, बट बेटे जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसमें बेटे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अलाउड है बेटे उस सारी स्टेट्स को हम लोग, चूँकि ये वो अलाउड बेटे
पाथ ऑफ मूवमेंट है, इसलिए बेटा उनको आप लोग चाहो हम लोग बेटे तो कह सकते हैं कि वो अलाउड एनर्जी स्टेट थी। दिस इज द वन ऑफ द बेटे postulate of Bohr, assumption of Bohr regarding the बेटे path of movement of electron here। तो दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वो ये कहा कि बेटे जो मैक्सवेल की बेटे जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल था, जिसके लाइट में आपने कहा कि एटम शुड बी अनस्टेबल, बेटे उस बात को रिमूव करने के लिए कहा द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन does not change with change in time, that remains constant। कर समझो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है बेटा, इट possesses two energy, two types of energy, that is kinetic and potential। कहता बेटे इसकी जो एनर्जी है, जो सम एनर्जी का, वो चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टाइम। बेटे जब किसी एक फिक्स आर्बिट में, किसी एक आर्बिट में बेटे अगर वो आप रिवॉल्व करेगा तो बेटे उसकी एनर्जी नहीं बदलेगी। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बेटे इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर बेटे आर्बिट हियर। बट बेटे व्हेन इलेक्ट्रॉन electrons make the transition, that is beta either from higher energy level to lower energy states, from higher stationary state to lower stationary state, or from lower stationary state to beta higher stationary state। बेटे बात समझिए, यहाँ पर जो हमारी स्टेट्स हैं बेटे उनको हम लोग बेटे नंबर देते हैं, बात आपसे इस पे करेंगे हम। मान लो बेटे हमने कहा कि जो न्यूक्लियस के सबसे बेटे करीब की जो स्टेट है उसको 1 बोला, उसकी दूर को 3 बेटे 4 5 इस तरह से कह सकते हैं। ये जो नंबर हमने बेटे स्टेट्स को दिया हुआ है, स्टेशनरी स्टेट्स को, उनको बेटे इन नंबर को हम लोग बेटे उन स्टेशनरी स्टेट की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। बेटे इस पर हम बात आपसे करेंगे आगे चल करके, लेकिन अभी कि बेटे जो डिफरेंट पॉसिबल स्टेशनरी स्टेट्स आर डेजिग्नेटेड विद बेटे दीज नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो, एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज बेटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप समझिए ज़रा, मान लो बेटे ये कोई स्टेट आपकी है, स्टेशनरी स्टेट 2 से इलेक्ट्रॉन बेटे क्या करता है, स्टेशनरी स्टेट 1 में आ रहा है, या बेटे स्टेशनरी स्टेट 1 से बेटे इलेक्ट्रॉन आपका स्टेशनरी स्टेट 2 में जा रहा है। तो पक्का बेटे आपको बताएंगे भी, हम एक्सप्रेशन देंगे कि जो सारी स्टेशनरी स्टेट्स हैं बेटे इनकी एनर्जीज अलग अलग हैं। जब बेटे क्या होगा कि जब अपर एनर्जी स्टेट से बेटे लोअर एनर्जी स्टेट में जब आएगा इलेक्ट्रॉन, अगर वो ट्रांजिशन करेगा तो बेटे यहाँ पर क्या करेगा, वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। तो बेटे वहाँ पर क्या होगा, वो एनर्जी अपनी चेंज करेगा। When electron undergo transition from higher energy state to the lower one, बेटे ये एनर्जी रिलीज करेगा, इसकी एनर्जी चेंज होगी यहाँ पर। जबकि बेटे जब कोई इलेक्ट्रॉन बेटे लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो बेटा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो बेटे द एनर्जी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक्स प्लेस when electron undergo transition either from higher energy state to the lower energy state, or from higher stationary state to lower stationary state, or from lower to higher one। बेटे अब क्या कहा गया, तीसरा बेटे इट इज द सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड वन कहता है कि बेटे जो एनर्जी वो रिलीज करता है बेटे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में बेटे रिलीज करता है। द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ बेटे एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेकन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड कहता बेटे एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
the nu should be given as बेटे E2 minus E1 upon H. That's very very important here. बेटे कहता है कि मान लिया जाए कि बेटे कोई इलेक्ट्रॉन बेटे हायर स्टेट 2 से लोअर स्टेट E1 में ट्रांजिशन किया, तो बेटा जो उसने एनर्जी रिलीज करी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट शुड बी गिवन एज E2 माइनस E1 अपॉन H. आर कह सकते बेटे कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर एनर्जी स्टेट में बेटे अगर उसने ट्रांजिशन किया है, मतलब बेटे स्टेट 2 से स्टेट 1 से 2 में अगर वो गया है, तो भी बेटे जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट शुड बी गिवन एज बेटे न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H. बेटे ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये आप जानते हो बेटे. बात हमने कही थी बेटे प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं इसको. E2 बेटे क्या इसकी वैल्यू आप जानते ही हो बेटे. E2 क्या है, हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी बेटे है. बेटे E1 क्या है, आपकी जो लोअर एनर्जी बेटे जिसमें ट्रांजिशन हुआ है उसकी अपनी एनर्जी है. बेटे ये जो रूल आया हुआ था इसी को फ्रीक्वेंसी रूल बोलते हैं. बेटे बोर पास्टुलेट का ये जो है फ्रीक्वेंसी रूल है. तो दिस रूल कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट बेटे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ बेटे रिलीज्ड एनर्जी और बेटे एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन. बेटे व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर और फ्रॉम लोअर टू हायर वन. बेटे एक और बात आती है, एक और इम्पॉर्टेंट बेटे आपका पॉस्टुलेट है. उस पॉस्टुलेट को आप कह सकते हो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बेटे आपने अपने 11th क्लास की फिजिक्स में सर्कुलर मोशन में ये बात पढ़ी थी कि बेटे अगर यमी मास का इलेक्ट्रॉन बेटे v वेलोसिटी से r रेडियस के पाथ में अगर मूव करेगा, तो बेटे उसके जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी बेटे वो दिया जाएगा यमी VR. बेटे इसको पढ़ना होगा आपको, आपने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो बेटे आपको सर्कुलर मोशन में जब मोशन इन प्लेन पर आप बात करोगे तो वहाँ पर ये बात आएगी. तो बेटे हम क्या मान ले रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एमी मास का है. बेटे v वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ में बेटे मूव कर रहा है और इस पाथ की जो रेडियस बेटे r है, इलेक्ट्रॉन का जो मास me है, तो डेफिनेटली बेटे इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट शुड बी गिवन एज MEVR. कहता एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट शुड बी बेटे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. बेटे जहाँ n की वैल्यू क्या होती है बेटे 1 2 3 4 5 जो आपसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हम बात कर रहे थे. प्लीज वन हियर. बेटे पता है आप अगर केयर करो इस बात को यहाँ से, तो ये लग रहा है कि बेटे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अबाउट बेटे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो हमारी स्टेशनरी स्टेट अवेलेबल है, हमारा इलेक्ट्रॉन सब में नहीं रह सकता बेटे, सब में वो रिवॉल्व नहीं कर सकता. इट कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज स्टेशनरी स्टेट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज बेटे n टाइम ऑफ h अपॉन 2 पाई. बेटे इसी को ये जो हमारा ला है इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं बेटे, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं. और इसके थ्रू आप बता सकते हो कि न्यूक्लियस के अबाउट जो डिफरेंट बेटे हमारी स्टेशनरी स्टेट हैं उसमें कौन कौन सी स्टेशनरी स्टेट अलाउड हैं और कौन कौन सी अलाउड नहीं है. तो इम्पॉर्टेंट बेटे दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बेटे बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम. अब बेटे इसकी बेसिस पर जो यहाँ पर आपने डिफरेंट ये पोस्टुलेट दी हैं, इसकी बेसिस पर बेटे बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ हाइड्रोजन और बेटे हाइड्रोजन लाइक एटम वो स्पेसीज के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन बेटे यहाँ पे सजेस्ट किए थे. तो ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
बेटे ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पोस्टुलेट्स बेटे ना बोर डराइव सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस बेटे फॉर हाइड्रोजन एटम स्पेसिफिकली हियर। बेटे जो पहली बात उन्होंने कही थी बेटे वो एनर्जी को लेकर के कही, वो रेडियस ऑफ बेटे स्टेशनरी स्टेट को लेकर कही थी, Rn की बात करी थी। कहता बेटे जो Rn है इट इज गिवन एज n स्क्वायर a नॉट पिकोमीटर बेटे, चलो a नॉट बेटे ऐसे लिखते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन बेटे इसको 12th की फिजिक्स में आप पढ़ सकते हो, इसको डेराइव करोगे आप, क्योंकि डेरिवेशन आपके 11th में नहीं है। तो पहला कंक्लूजन जो ड्रॉ किया था बेटे अबाउट द रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर a नॉट। बेटे n स्क्वायर आप n तो जान ही रहे हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट है बेटे। a नॉट को बेटे फर्स्ट बोर ऑर्बिट बोलते हैं, या बेटे इसको बोर ऑर्बिट बोलते हैं, बोर्स ऑर्बिट बोलते हैं। और बेटे ये जो बोर ऑर्बिट है यही हाइड्रोजन स्टेम की ग्राउंड स्टेट है, मतलब बेटे फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है। बेटे इसकी वैल्यू जो मिली थी आपको ये मिली है 52.9 पिकोमीटर। तो आप लिख सकते हो कि किसी भी बेटे जो हमारी स्टेशनरी स्टेट होगी उसकी रेडियस डेफिनेटली बेटे किस पे डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन n स्क्वायर एज वेल एज द 52.9 बेटे, एंड इट्स वैल्यू शुड ऑलवेज बी इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 52.9 पिकोमीटर। यूनिट याद रखिएगा, ये जो वैल्यू मिलेगी बेटे वो पिकोमीटर में मिलेगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट द बेटे रेडियस ऑफ एनी वन ऑफ द स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड बेटे थ्रू द फॉर्मूला ऑफ Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 52.9 पिकोमीटर। बेटे जो दूसरी बात आती है अबाउट द एनर्जी, बेटे इसका भी डेरिवेशन आपको 12th की फिजिक्स में मिलेगा। बेटे ये वैल्यू है 12.8 टिल पावर नेगेटिव 18 अपॉन n स्क्वायर। बेटे ये आता है जूल में। आप देखो आप क्या कर सकते हो बेटे, किसी भी एनर्जी स्टेट आपकी जो हाइड्रोजन की है बेटे आप उसकी अगर वो एनर्जी आप निकालना चाहते हो, इफ यू वांट टू बेटे जस्ट इवेल्युएट द एनर्जी ऑफ एनी वन ऑफ द एनर्जी स्टेट यू कैन यूज़ दिस रिलेशन हियर। तो आपको हाइड्रोजन एटम के लिए बेटे अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो डेफिनेटली बेटे इस रिलेशन का यूज करके एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n यू कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ बेटे एनी वन ऑफ द स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स अब पता है बेटे कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि ये एनर्जी बेटे आपको इलेक्ट्रॉन बोल्ट में देनी होती है। तो आपको पता है कि बेटे इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन बोल्ट इज इक्वल टू 1.19 कूलम। बेटे इस कन्वर्जन रिलेशन का यूज करके बेटे आप क्या कर सकते हो, अपने इस एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को बेटे इलेक्ट्रॉन बोल्ट में भी कन्वर्ट कर पाओगे, और इसकी वैल्यू जब निकालोगे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी En इज इक्वल टू नेगेटिव 13.6 अपॉन n स्क्वायर बेटे इलेक्ट्रॉन बोल्ट। बेटे माइनस साइन लगाइएगा ये। अब बेटे बात यहाँ आती है, देखिए समझिए ज़रा एक चीज़ और यहाँ पे। आप देखो एनर्जी की जो वैल्यू बेटे वो n स्क्वायर डिपेंडेंट है। तो आप समझ सकते हो कि बेटे अगर n को हम लोग इनफाइनाइट कर दें, बेटे जब n को इनफाइनाइट कर देंगे तो आपकी एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और ऐसी सिचुएशन में आपका बेटे जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो सॉलिटरी इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन है, सॉलिटरी का मतलब अकेला जो इलेक्ट्रॉन है बेटे वो न्यूक्लियस इफेक्ट से वो फ्री हो जाएगा। जब वो न्यूक्लियस इफेक्ट से फ्री हो जाएगा तो हाइड्रोजन जानते बेटे क्या होगा, वो अपने आयोनाइज स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल करके बेटे हम लोग ना इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इफेक्ट से हम लोग फ्री कर दें तो हाइड्रोजन बेटे एटम जो स्टेट गेन करेगा उसको आयोनाइज स्टेट बेटे हम लोग हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। और बेटे इस आयोनाइज स्टेट में हाइड्रोजन की बेटे जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी।
फिर क्या होगा, जैसे जैसे बेटे आप n बढ़ाते जाओगे बेटे इसकी एनर्जी जो होगी वो कम होती जाएगी। ये एनर्जी रिलीज़ करेगा बेटे, पक्का है। और अगर एनर्जी रिलीज़ करेगा मतलब कम करेगा, तो मैथमेटिकली बेटे हम लोग क्या करते हैं, जब बेटे किसी बेटे पैरामीटर की वैल्यू में अगर कमी आती है तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन से शो करते हैं। इसलिए बेटे हमने यहाँ पे नेगेटिव के लिए ये यूज किया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से बेटे दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न और ड्रॉ किए थे बेटे हमारे बोर्ड ने, वो था एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। बेटे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन लाइक बेटे जो होंगे वो बेटे आपका ये होगा Li2+ होगा, बेरिलियम 3+ होगा। जानते लाइक क्यों है? क्योंकि सब में बेटे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट ऑलवेज कंटेन्स बेटे 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब बेटे ये जो हमारी तीनों जो स्पीसीज़ हैं, आयनिक स्पीसीज़, दीज आर सेड टू बी बेटे हाइड्रोजन लाइक बेटे स्पीसीज़। तो बोर ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ साथ बेटे ऐसी जो स्पीसीज़ हमारी हैं जिनमें बेटे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है बेटे, उन्होंने इसके लिए भी आपको क्या किया, Rn का एक्सप्रेशन, और बेटे यहाँ पर उन्होंने En का एक्सप्रेशन बेटे इसके लिए भी दिया। उन्होंने कहा कि जब अब हाइड्रोजन लाइक होगा तो बेटे इसकी जो Rn होगी तो दैट शुड बी गिवन एज बेटे 52.9 बेटे n² Z। बेटे Z के एटॉमिक नंबर है बेटे, इनका जो भी आप लेंगे उनका एटॉमिक नंबर है। बाई पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर बेटे द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कैन बी कैलकुलेटेड। लाइकवाइज बेटे जो एनर्जी होगी दैट शुड बी गिवन एज -12.8 -18 Z² बेटे जूल में। और अगर इसको आप बेटा Z फर्दर एटॉमिक नंबर है, अगर इसको आप उसमें लिखना चाहें तो यू कैन राइट दिस इज 13.6/n² Z²। बेटे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी। इन दिस वे दिस बेटे बोर कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द रेडियस as well as the energy of hydrogen atom and hydrogen like species like बेटे हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन। स्टूडेंट्स, आप एक काम और कर सकते हो कि बेटे डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट में जो वेलोसिटीज़ हैं हमारे इलेक्ट्रॉन की, चूँकि इसका कैलकुलेशन बेटे आपके यहाँ है नहीं, बट एक बात पक्की आप जान लीजिएगा कि जो वेलोसिटी होती है बेटे इलेक्ट्रॉन की दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ Z। जैसे जैसे बेटे बढ़ाते हो Z की वैल्यू बेटे वो क्या होती है, वो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है Z के साथ, लेकिन इसकी वैल्यू जो बेटे n के साथ डिक्रीज करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेटे बोर एटॉमिक मॉडल। ऑन नेक्स्ट डे वी विल टेक द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम and we try to better explain this concept on the basis of Bohr atomic model. Thank you.